जिस दुनिया में हम लोग 5G, AI और स्पेस मिशन की बातें कर रहे हैं, उसी दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके घरों में आज तक एक बल्ब भी नहीं जला। जहां पर मोबाइल का नेटवर्क तक नहीं है और डॉक्टर की जगह आज भी वहां पर जड़ी बूटियों से ही इलाज होता है। ये कहानी है उस देश के लोगों की जो उस देश के नागरिक तो हैं, लेकिन कभी भी उस देश का हिस्सा नहीं बन पाए। दुनिया में करीब 700 से भी ज़्यादा ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, जिसमें से कुछ ट्राइब्स अच्छे हैं तो कुछ खतरनाक भी। हम बात कर रहे हैं दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस ट्राइब ऑन अर्थ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड में जो आप लोग जानने वाले हो उसके बारे में शायद ही आप लोगों ने कभी सुना होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कोरोवाई ट्राइब की। ये ट्राइब इंडोनेशिया के पापुआ न्यू गिनिया के रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। आप लोगों को ये बात सुनकर शायद थोड़ा अजीब लगेगा कि इन ट्राइब्स के लोगों के लिए इंसानों का मांस खाना कोई बड़ी बात नहीं। ये ट्राइब्स पेड़ों पर अपना घर बनाते हैं, करीब 10 से 40 फीट की ऊंचाई पर, ताकि प्रीडेटर्स और आउटसाइडर्स से सेफ रहे। इन लोगों का भोजन पूरी तरीके से जंगल के आसपास के सोर्सेस पर डिपेंड करता है। खाने में ये लोग बेसिकली वनस्पतियां, पेड़ों की जड़ें, जंगली फल, बंदर, छिपकली, सांप और कीड़ों जैसे छोटे छोटे जानवरों का शिकार करते हैं। ये मांस उनके लिए प्रोटीन का सोर्स होता है। अब ये तो उनकी एक नॉर्मल लाइफ है, जिस तरीके से हम लोग की होती है, लेकिन इनका जो इंसानों को मारकर खाने की प्रथा है, उसके पीछे भी एक बड़ा रीज़न है। अब ऐसे ही नहीं कि बस किसी को पकड़ा, मारे और खा गए, लेकिन इसके पीछे भी एक वजह थी। इन लोगों का मानना था कि अगर किसी व्यक्ति की अचानक या अजीब तरीके से मृत्यु हो जाती है तो ज़रूर उसके पीछे कोई जादू टोना करने वाला है, जिसे ये लोग बेसिकली कुलाम कहकर बुलाते थे। तो जब इन लोगों को ऐसा लगता था कि कोई व्यक्ति जादू टोना टोटका कर रहा है या फिर लोगों को मार रहा है, तो ये लोग उसको पकड़ते थे और सज़ा के तौर पर उसे जान से मारकर उसका मांस खा जाते थे। और ये उन लोगों के लिए कोई भूख या फिर स्वाद की चीज़ नहीं थी, बल्कि ये एक तरीका होता था पनिशमेंट देने का। अब आती है हमारी सेकेंड ट्राइब, सेंटिनलीज ट्राइब। ये ट्राइब नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की तरफ, यानी कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में पाए जाते हैं। ये लोग पूरी तरीके से दुनिया से आइसोलेटेड है। सेंटिनलीज लोग पूरी तरह से प्रकृति के साथ जुड़े हुए होते हैं। ये लोग शिकारी ट्राइब होते हैं, यानी कि जंगल से फल, जंगली पौधे और समुद्र से मछलियाँ पकड़कर बेसिकली अपना भोजन इकट्ठा करते हैं। इनके पास मॉडर्न कन्वीनियंस बिल्कुल भी नहीं है। ये छोटे छोटे झोपड़ियों में रहते हैं जो लकड़ी और पत्तों से बने होते हैं, जिसके कारण इनके घर इन्हें बारिश और धूप से बचाने में हेल्प करते हैं। इनके पास कोई पालतू जानवर नहीं होते। इनकी लाइफ एकदम सिंपल और नेचुरल होती है, बिना मोबाइल, बिना बिजली और बिना किसी आधुनिक तकनीक के। और इसीलिए ये लोग बाहरी लोगों को अपने इलाके में घुसने से रोकने के लिए बेसिकली धनुष, तीर और पत्थर का यूज़ करते हैं, क्योंकि किसी भी बाहरी लोगों के संपर्क को ये लोग अपने लिए खतरा समझते हैं, क्योंकि बाहरी लोगों से आने वाली बीमारियां इनके ट्राइब्स में फैल सकती है और जिसके कारण इन लोगों की जान जा सकती है। क्योंकि इनका आइलैंड बहुत ही छोटा है, इसलिए संसाधनों की सुरक्षा के लिए ये बहुत ही ज़्यादा सतर्क होते हैं। और इसी कारण यदि कोई आउटसाइडर इनके आइलैंड पर आने की कोशिश करता है तो ये लोग बिना कुछ सोचे समझे सीधे अटैक कर देते हैं। और इस ट्राइब से रिलेटेड 2018 में एक रियल घटना भी हुई थी। 2018 में एक अमेरिकी मिशनरी जॉन एलन छाउ नाम का एक मिशनरी था, जो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जाकर सेंटिनलीज लोगों से मिलने की कोशिश कर रहा था। उसने कई बार द्वीप के आसपास जाकर लोगों से मिलने की कोशिश की और अंत में नाव से उनके द्वीप पर पहुंच गया। सेंटिनलीज ट्राइब के लोगों ने कई बार इसे वार्निंग दी कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन ये नहीं माना। फिर सेंटिनलीज लोगों ने तीर और पत्थरों से उस पर अटैक कर दिया। अब हम बात करते हैं मर्सी ट्राइब की। दरअसल ये ट्राइब अफ्रीका के इथोपिया के ओमोवेली नाम के इलाके में रहते हैं। उनकी जो सबसे फेमस बात होती है वो होती है वोमन की बड़ी लिप प्लेट्स। ये प्लेट्स इनकी सोशल स्टेटस और ब्यूटी को डिनोट करते हैं, यानी कि जिसकी जितनी लंबी प्लेट होगी उसकी उतनी ही ज्यादा इज्जत होगी। लेकिन इसके लिए काफी दर्द झेलना पड़ता है, क्योंकि इसमें ओट को काट कर बड़ा किया जाता है। और मर्सी ट्राइब के लोग एक खेल खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, जिसे डोंगा फाइट कहते हैं। इसमें दो आदमी एक लंबी लकड़ी से एक दूसरे को तब तक मारते हैं जब तक कोई हार ना मान ले। कई बार तो इस खेल में ये लोग बुरी तरीके से घायल भी हो जाते हैं और जान का खतरा बना रहता है।
खाने में ये लोग बेसिकली दूध, खून और मकई का आटा खाना पसंद करते हैं। अब आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर आएगा कि खून, तो हाँ, ये लोग खून पीना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसके लिए ये लोग बेसिकली गाय का खून पीते हैं। अब इसमें गाय को मारते नहीं हैं, बल्कि उसके गर्दन में एक छेद करके खून निकाल लेते हैं और उसे एक मिल्क शेक की तरह पीते हैं। इसके अलावा ये लोग शिकार भी करते हैं। जंगल में जो भी जानवर मिल जाए, जैसे कि बकरी, हिरण या फिर कोई भी पक्षी। अब आती है हमारी चौथी ट्राइब, हुली ट्राइब। ये ट्राइब पापुआ न्यू गिनिया के टेरी वैली नामक गाँव में पाए जाते हैं। ये लोग जंगल के किनारे छोटे छोटे झोपड़े में रहते हैं और ज्यादातर खेती और शिकार से ही जिंदा रहते हैं और शकरकंद और याम की खेती करना पसंद करते हैं। खाने में ये लोग बेसिकली जंगली सुअर, पक्षी या फिर कोई भी छोटे मोटे बिच्छू या फिर कीड़े मकोड़े जो भी मिल जाए, ये उसे अपना खाना बना लेते हैं। अगर आप लोग इनके फेस पर नोटिस करोगे तो इनके फेस पर 3 कलर से पेंट किया हुआ होता है, जिनका अपने आप में ही एक महत्व होता है, जैसे कि पीला रंग चेतावनी का, लाल बहादुरी का और काला रहस्य का। अब ये कोई सजावट नहीं है, बल्कि ये उनकी पहचान और खुद को सुरक्षित रखने का एक तरीका है, जिसके जरिए ये अपने आप को सेफ रख पाते हैं। इनके फेस पर लगा हुआ जो पेंट होता है वो युद्ध के लिए सिग्नल तथा कभी कभी दूसरों को डराने के लिए यूज किया जाता है। और इन ट्राइब के लोगों में जो लड़के होते हैं उनके बाल लंबे करके विंग्स का शेप दिया जाता है और जिसके बाद नाच गाने और नकली लड़ाइयों से उन्हें युद्ध के लिए तैयार किया जाता है। ये ट्राइब देखने में जितने भी ज्यादा सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने 5वीं और आखिरी ट्राइब की तरफ, यानोमामी ट्राइब। ये ट्राइब जंगल की गहराई यानी कि जंगल के सबसे घने पार्ट में रहना पसंद करते हैं। इनकी लाइफ टोटली जंगलों पर डिपेंड होती है और इनके घर भी कुछ अजीब तरीके के गोल गोल होते हैं, जिन्हें शोबोनो कहते हैं। ये घर उनके पूरे परिवार और गांव के लोगों को एक साथ रखने के लिए बनाए जाते हैं। मतलब ये कोई छोटे छोटे घर नहीं होते, बल्कि एक बहुत ही बड़ा कम्युनिटी हाउस होता है, जिसमें पूरे गांव के लोग एक साथ रहते हैं। ये लोग अपना खाना आसपास के जंगल से इकट्ठा करते हैं और शिकार करते हैं, यानी कि जानवरों को पकड़ते हैं, जैसे कि मछली, और छोटे छोटे खेतों में सब्जियां उगाते हैं। जो इनका मेन फूड होता है वो होता है कसावा। और रही बात इनके रीति रिवाजों की, तो वो भी उनके जीवन का एक अहम हिस्सा है, जैसे कि शादी के समय खास तरीके की रस्में होती हैं, बच्चों के बड़े होने पर कुछ उत्सव मनाए जाते हैं। ये सब उनके समाज को जोड़ने और मजबूत करने में मदद करता है। लेकिन जंगल में रहते हुए कभी कभी उनके बीच झगड़े भी होते हैं, क्योंकि हर कोई अपने परिवार और जमीन की सुरक्षा करना चाहता है। दोस्तों, हम सब आज मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन ये लोग आज भी अपनी मिट्टी और संस्कृति से जुड़े हुए हैं। उनके पास ना तो मोबाइल है और ना ही बिजली, लेकिन फिर भी वो खुश हैं, क्योंकि वो लोग अपनी पहचान, अपनी संस्कृति और अपने लोगों को भूल नहीं पाए हैं। और हमारे पास सब कुछ होते हुए भी शायद हम लोग अपने आप को ही भूलते जा रहे हैं। याद रखो, जितना ही आगे बढ़ना जरूरी है, उतना ही अपने संस्कृति और अपने मिट्टी से जुड़े रहना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? इन ट्राइब्स के बारे में आपको पहले पता था या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।